हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपको 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करवाऊंगी, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में आपको पता है कि ये फर्स्ट इक्वेशन मानी जाती है और ये सेकंड इक्वेशन मानी जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में हम x या y किसी की भी एक वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो टेक इक्वेशन 1। ओके, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। इसमें हमने √2x को यहीं छोड़ा, ये प्लस का था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का √3y। ओके, ये मल्टीप्लाई में है। जब कोई साइन नहीं होता दो डिजिट के बीच में या कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, तो हम उसे मल्टीप्लाई मानते हैं। तो यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, यानी माइनस √3y अपॉन में √2, यानी ये हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब x इक्वल्स टू हमारा आ गया माइनस √3y अपॉन में √2। अब इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। जब हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, जिससे हमारी x या y किसी की भी एक वैल्यू निकलती है, तो उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। बट अगर आप इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं तो उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू माइनस √3y अपॉन में √2 इन इक्वेशन 2। ओके, सो √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, √3x लेंगे, यानी √3x की वैल्यू हमारी क्या है, ये थी माइनस √3y अपॉन में √2 माइनस √3y अपॉन में √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं आप, ये वाली √3 को √3 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा आएगा, √3 को √3 से करा तो क्या आता है √9 माइनस का y, और नीचे क्या बचा √2, फिर माइनस। अच्छा, ये √8 है, हम √8 को अगर एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पे एलसीएम में प्राइम फैक्टर करते हैं इसका, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये 3 हो गया, यानी 2 का तो पेयर बन गया, एक 2 बचता है वो बाहर आ जाता है। तो हम इस √8 को 2√2 y भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्या करना है, √9 की वैल्यू क्या होती है 3y, यहाँ क्या बचा √2 माइनस 2√2 y, इधर लगा दिया हमने 1 इक्वल्स टू 0। √2 और 1 का हमने एलसीएम लिया तो हमारा आया √2। ठीक है, अब √2 के टेबल में √2 कब आता है 1 पे, 1 को इससे मल्टीप्लाई का सेम डिजिट आ गया, 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आता है √2। √2 को जब हम इससे करेंगे तो 2 का तो 2 ही रहेगा, √2 को √2 से करते हैं, जब √2 को √2 से करा तो आंसर आता है 4, यानी √4 क्या होता है 2, इसलिए मैं डायरेक्टली इसे 2 लिख देती हूँ। ठीक है, माइनस 3y माइनस 2 2 जा 4y इक्वल्स टू, ये डिवाइड में है, यहाँ जाके 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 0। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन कौन सा आएगा बड़े नंबर वाला, 3 और 4 7 आ गया, बट 4 के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा माइनस। अब ये आपस में माइनस नहीं हो रहे हैं, ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाता है डिवाइड। ठीक है, और 0 से जब भी कोई नंबर डिवाइड होता है तो आंसर क्या आ जाता है 0, यानी हमारा y क्या आ गया 0। जब हमारा y 0 आ गया, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, इसके अंदर। ठीक है, जो 3 इक्वेशन दिख रही है आपको इसमें, सो पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3।
एक्स इक्वल्स टू -√3y अपॉन में √2। y की जगह क्या लगा देंगे 0, √2 का √2। देखो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 0 आ जाता है। नीचे क्या बचा 0, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है 0। तो हमारे इसका क्वेश्चन क्या बन गया, y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू भी 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का 5th पार्ट। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट है 3.2 का। ये भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन करना है और इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखी है 3x अपॉन में 2 -5y अपॉन में 3 इक्वल्स टू -2 और सेकंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/6। तो ये हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सिंपल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे आता है, तो 3 3 जा 9x। 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पर, 3 को इससे मल्टीप्लाई करा 9x आ गया। -3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पर, तो 2 5 जा 10y इक्वल्स टू -2। अब ये डिवाइड में है, इसे मल्टीप्लाई में ले जाओ 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2। ये डिवाइड में है, इसे मल्टीप्लाई में ले गए तो हमारा आ गया 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। इसमें भी एलसीएम लिया हमने, 3 और 2 का एलसीएम लिया 6 आया। 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 13/6। अब ये हमारा डिवाइड में वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 13/6। ये एज इट इज़ उतारा, ये चला गया यहाँ पर, ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। यहाँ बचा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यह आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन है, अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारी 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। 9x को हमने यहीं छोड़ दिया, यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड पे -12, लेफ्ट हैंड में -10y है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +10y। बट हमें तो यहाँ पे x छोड़ना है, ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, यानी ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में हमारी x की वैल्यू हमें मिल गई है, अब इसे पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, तो देखिए इक्वेशन 3 पुट x हमारा क्या है ये वाला, पुट x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9 इन इक्वेशन 2। क्लियर। इक्वेशन 2 कौन सी हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x क्या है हमारा, ये पूरी x की वैल्यू है हमारी, ब्रैकेट में ही कर लेते हैं -12 प्लस 10y अपॉन में 9, ठीक है। फिर हमारा क्या प्लस का 3y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया इक्वल्स टू 13। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर इसको इससे करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो दोनों से ही होगा, सिर्फ एक से नहीं होगा। 12 2 जा 24, 2 10 जा 20y अपॉन में 9 प्लस 3y अपॉन में 1 इक्वल्स टू 13। ये एज इट इज़ चलता रहेगा। अब ये फ्रैक्शन वाला है, प्लस है, तो हम इसे क्या करेंगे एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे। 9 आ गया, 9 के टेबल में 9 कब आता है 1 पे, तो ये एज इट इज़ उतर जाएगा ये वाला, क्योंकि 9 के टेबल में 9 कब आता है 1 पे, 1 से करोगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1 के टेबल में 9 कब आता है 9 पर, तो 9 3 जा 27y इक्वल्स टू 13। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए -24 प्लस ये भी y की टर्म है, ये भी y की टर्म है, तो दोनों प्लस हो सकती हैं, इन दोनों को प्लस करा तो क्या हो गया 47y इक्वल्स टू, ये डिवाइड में है ना हमारे 9, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर। अब जब हमारे मल्टीप्लाई हो रहा है
तो -24 प्लस 47y इक्वल्स 39 या 117। 47y को यहीं छोड़ दिया हमने, 117 ये माइनस का है ना 24, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 141। वाई यहीं छोड़ दिया, ये भी मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखिए 47 2 जा पे नहीं, 3 जा पे देखिए, 3 7 जा 21, 3 4 12 14 आ गया 3 जा। वाई इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 3। क्लियर। अब इस वाई की वैल्यू आप किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या आती है, जिससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस 10y अपॉन में 9, -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन में 9, -12 प्लस 30 अपॉन में 9 इक्वल्स टू 30 में से 12 के 18, 9 को कट करा, आंसर आ गया हमारा 2। ठीक है, तो हमारा x आ गया है 2 और y आ गया है 3। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आप इक्वेशन सॉल्व करिए, अगर थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट दे रखी है, उसके बाद उसकी वैल्यू मतलब पहले x की या y की वैल्यू निकालिए, फिर उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, उससे आपकी x या y की वैल्यू आ जाएगी क्लियर, और उसे फिर से वापस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, आपकी x एंड y दोनों ही वैल्यू आ जाएंगी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।